हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश जंक्शन पर। आज हम क्लास 8 की पूरी बुक से एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और ये जादुई कहानी है। इसमें कुछ जादू होने वाला है, तो आप लास्ट तक वीडियो को देखना। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जिसमें एक जादुई पेन या फिर पेंसिल होता है जिससे आप कुछ भी बनाते हो तो वो एकदम सच में रियल में आपके सामने आ जाती है? मतलब आप उससे अगर गाड़ी बनाओगे तो आपके सामने गाड़ी आ जाएगी, आप उससे अगर पैसे बनाओगे तो आपके सामने पैसे आ जाएंगे। जो चीज़ आप बनाओगे वो चीज़ आपके सामने प्रकट हो जाए। ऐसा कभी आपके साथ में, अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हो जाए या फिर आपको ऐसी कोई चीज़ मिल जाए तो आप क्या क्या बनाओगे, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। इसमें एक लड़की है जिसके हाथ में क्या आ जाता है, मैजिक ब्रश, जादुई ब्रश आ जाता है जिससे वो जो भी बनाती है वो सामने आ जाता है। अब चलिए हम इस स्टोरी में देखेंगे कि वो क्या क्या बनाती हैं और इससे क्या क्या भला होता है या फिर वो मुसीबत में फंस जाती है। चलिए हम इसको पूरा पढ़ेंगे। द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स, सपनों का जादुई ब्रश। इसको हम सीधा चैप्टर से शुरू करेंगे, ठीक है। Go and gather wild beans, Gopi. Go and fetch some rice. Go and pluck the mangoes and bring home something nice. अब एक गोपी नाम की लड़की है जिसके घर वाले उसको बार बार ये बोल रहे हैं कि गोपी जाओ जंगल से कुछ सब्जियां कुछ फल फूल लेके आ जाओ। गोपी गोपी कुछ चावल लेके आ जाओ कहीं से। गोपी कुछ आम तोड़ के ले आओ फल से, जंगल से। कुछ अच्छा सा लेके आओ जिससे घर में कुछ अच्छा सा बन सके। मतलब गोपी का जो परिवार है ना बहुत ज़्यादा गरीब है और वो गोपी से कह रहा है कि कुछ जंगल में जाके कुछ ना कुछ तुम लेके आ जाओ जिससे आज घर में कुछ बन जाए। गोपी सिट्स बीनीथ द बनियान, ए ट्विग इन इज हर हैंड। अब गोपी इससे विपरीत क्या करिए, गोपी एक पेड़ के नीचे बैठी है, बरगद के पेड़ के नीचे, बनियान ट्री का मतलब बरगद के पेड़ के नीचे, जिसके हाथ में क्या है, ट्विग। ट्विग का मतलब होता है सूखी लकड़ी है। सी सिट्स देयर ड्राइंग पिक्चर इन द सैंड। वो अब वहाँ पे पेड़ के नीचे बैठ के क्या बना रही है, चित्र बना रही है रेत के ऊपर। और उस लकड़ी से वो रेत के ऊपर क्या बार बार चित्र बनाती जा रही है। द वाइंड्स ब्लो बाई द स्वीप्स अवे द पिक्चर इन द सैंड। तभी क्या हुआ, वहाँ पे तेज हवा चली और वहाँ पे उस चित्र के ऊपर क्या आ गई, रेत आ गई और उस पूरे चित्र को पूरा खराब कर दिया। मतलब धूल मिट्टी उसके ऊपर आ गई जो उसने बनाया था। बट ऑन द स्टोन देयर सिट्स ए मैन, ए ब्रश इन हिज हैंड। तभी वहाँ पे उसने पास में क्या देखा कि पत्थर के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है जिसके हाथ में क्या है, ब्रश है, रियल का ब्रश है। ही लुक्स अराउंड, उसने आसपास देखा। ही कास्ट टू गोपी, फिर उसने गोपी को बुलाया। कम हियर ही विस्पर्स, उसने धीरे से बड़बड़ाया, गोपी को बोला कि तुम इधर आओ। मतलब ऐसे करके बुलाते हैं ना, ऐसे करके उसको बुलाया। वी मस्टंट लेट द विलेज नो अबाउट दिस मैजिक ब्रश। मतलब गांव वालों को इस मैजिक ब्रश के बारे में ज़्यादा पता नहीं चलना चाहिए, या फिर गांव वालों को इस मैजिक ब्रश के बारे में अभी तक पता नहीं है। ही स्लिप्स द ब्रश इनटू हर हैंड एंड टेल्स हर टू बी श्योर, पेंट नॉट फॉर द वेल्थी वंस बट ओनली फॉर द पुअर। उसने अब उस जो बूढ़ा सा आदमी था ना जिसके हाथ में ब्रश था, उसने क्या किया, वो ब्रश उस गोपी को दे दिया और गोपी को बोला कि ध्यान रखना, मेरे से वादा कर कि तू इस चित्र से, इस ब्रश से जो भी बनाएगी वो तेरे सामने रियल आ जाएगा, लेकिन तू इससे सिर्फ गरीबों की भलाई करेगी, अमीरों के लिए इससे कुछ भी नहीं बनाएगी। मतलब इसमें सिर्फ गरीबों की भलाई करने के लिए इससे तुम चित्र बनाओगी, ना कि तुम अमीरों के लिए कुछ बनाओगी इसमें। डिड यू गैदर वाइल्ड बीन्स गोपी, डिड यू फेच सम राइस, डिड यू प्लक द मैंगोज एंड ब्रिंग होम समथिंग नाइस। अब गोपी वहाँ से सीधा घर में जाती हैं और घर में जाते ही उसके घर वाले वापस क्या बोलने लग जाते हैं, क्या गोपी तुम चावल लेके आई हो क्या, तुम फल फूल सब्जियां तोड़ के लाई हो क्या, क्या तुम आम तोड़ के लाई हो क्या, तुम कुछ चावल लेके आई हो क्या। नो बीन्स नो राइस नो मैंगोज। तो गोपी क्या जवाब देती है, ना तो मैं सब्जियां लाई हूँ, ना चावल लाई हूँ, ना ही आम लाई हूँ। गोपी ग्रिन्स एंड रन इनसाइड। गोपी तेज दौड़ते हुए सीधे मतलब हंसते हुए सीधी दौड़ते हुए कहाँ चली गई, रूम के अंदर चली गई। सी पेंट्स ए बाउल ऑफ खिचड़ी एंड वेट्स। उसने क्या बनाया, अंदर जाती एक खिचड़ी का मतलब जिसके अंदर खिचड़ी से भरा हुआ एक बर्तन बनाया जिसके अंदर गर्मा गर्म खिचड़ी बन रही है। अनटिल द पेंस हैज ड्राइड, और जैसे ही वो पेंटिंग सूखी, द बाउल इज फुल ऑफ खिचड़ी। गोपी into the house the villagers streamed, the young and old all wished to see the magic brush of dreams। तभी वहाँ पे उसने जैसी पेंटिंग बनाई तो वो पेंटिंग रियल में खिचड़ी से भरा हुआ बर्तन सच में आ गया उसके सामने, गर्मा गर्म उसमें खिचड़ी बन गई थी और सब लोगों ने खाया। अब ये बात क्या हुई, पूरे गांव में फैल गई।
अब पूरे गांव में फैलते ही बच्चे हो, बूढ़े हो, औरतें हो, सब लोग भागते हुए, सब लोग कहाँ आ गए, गोपी के मिलने आ गए और ये जादू देखने के लिए आ गए। सी पेंट्स ए मफलर फॉर ए फार्मर। अब जो गोपी खुद गरीब थी तो उसको गरीबों के बारे में पता था और वो दिल की अच्छी थी, तो गोपी ने सबसे पहले क्या बनाया, एक बूढ़े गरीब किसान के लिए एक मफलर बनाया। मफलर आपको पता है ना, जो सर्दियों में काम आता है, मुंह ढकने के लिए, एक रुमाल टाइप। ए प्लग फॉर अनदर मैन, एक और किसान था जिसके लिए क्या बनाया, हल बनाया। प्लग मतलब हल बनाया। ए सॉल फॉर ए ग्रैंड मदर, एक बूढ़ी औरत थी जिसके लिए एक सॉल बनाई। एंड फॉर ए गर्ल ए फैन, और एक छोटी सी लड़की के लिए एक पंखा बनाया जिससे वो हवा ले सके। एंड सून द न्यूज स्प्रेड फार एंड वाइड, और बहुत ही जल्द ये जो खबर थी ना जादुई ब्रश वाली, वो दूर दूर तक फैल गई। थ्रू फॉरेस्ट, यहाँ तक कि जंगलों में फैल गई, फील्ड्स खेतों में फैल गई, एंड प्लेन्स और मैदानों में फैल गई। अनटिल द जमींदार हिमसेल्फ हियर्स ऑफ दीज मैजिक गेन्स, और तभी वहाँ पे किसने सुन ली ये बात, एक जमींदार। और आपको पता ही होगा पुराने समय में जमींदार बहुत ज़्यादा बुरे होते थे, वो गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे। और ये बात धीरे धीरे कहाँ चली गई, जमींदार के पास में चली गई। और आपको पता है अच्छी कहानियों में विलेंस गुंडे भी होते हैं, तो यहाँ पे भी गुंडा आ गया था जमींदार। आई ऑर्डर यू टू पेंट फॉर मी, अब जमींदार ने सीधा गोपी से क्या बोला कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम मेरे लिए एक चित्र बनाओ। और चित्र किसका बनाओ, ए फोर्ट्रेस टॉल एंड ग्रैंड, एक बड़ा सा लंबा सा क्या बनाओ, किला बनाओ मेरे लिए। पेंट ट्रेजर्स ज्वेलर्स एंड रिचेस रेयर इनफ टू रूल दिस लैंड, और उस किले के अंदर क्या बनाओ, बहुत सारे गहने खजाना और बहुत सारा धन उसके अंदर बनाओ, ताकि मैं इस पूरी दुनिया के ऊपर क्या कर सकूं, राज कर सकूं। गोपी बाउज एंड शेक हर हेड, तो गोपी ने उसको धैर्यपूर्वक मतलब सिर झुकाकर बोला, क्योंकि वो जमींदार है और गोपी गरीब बच्ची है, तो उसने जमींदार के सामने सिर झुका के बोला और कि मैं आपके लिए ये चित्र नहीं बना सकती। उसने साफ साफ मना कर दिया। माई लॉर्ड आई कांट कॉम्प्लाई, मेरे लॉर्ड, मेरे भगवान, मैं आपके लिए ये चित्र नहीं बना सकती। आई सोर टू यूज़ दिस मैजिक ब्रश टू हेल्प द नीडी बाय, मैंने कसम खा रखी है, सोर का मतलब मैंने कसम खा रखी है कि मैं इस ब्रश का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरतमंदों के लिए करूँगी, ना कि अमीर लोगों के लिए करूँगी। द जमींदार रोर्स एंड स्टाम्प हिज फुट, जमींदार जोर से चिल्लाया और अपने पैर को वहीं पे पटका गुस्से से। ही बिलो टू हिज मैन, उसने अपने नौकरों से बोला, सीज दिस ब्रश एंड सीज द गर्ल, इस लड़की को पकड़ो और इस ब्रश को भी सीज कर लो, इस ब्रश को भी इससे छीन लो। थ्रू हर इन द पेन, और इसको पेन का मतलब पेन नहीं है, पेन का मतलब जेल में डाल दो, इसको जेल में डाल दो उस लड़की को, गोपी को। अब क्या होगा देखो, नाउ गोपी वेट्स इनसाइड द सेल, अब गोपी पूरे दिन उस जेल के अंदर रही। अपॉन ए कोल्ड मड फ्लोर, किसके ऊपर रही, एक ठंडा से फर्श के ऊपर, मतलब नीचे ही बैठी रही ठंडे फर्श के ऊपर। अनटिल द जमींदार रिटर्न्स, जब जमींदार वापस आया। एंड साउट्स थ्रू द डोर, और उसके जेल के दरवाजे के ऊपर से ही चिल्लाया जमींदार। ही होल्ड्स द ब्रश, उस जमींदार के हाथ में क्या था, वो ब्रश था। ही थंडर्स लाउड, वो जोर से दहाड़ा उसके ऊपर, चिल्लाया। पेंट माई फोर्ट्रेस टॉल, तुम मेरे लिए वो बड़ा सा किला बनाओ। पेंट गोल्ड एंड रूबीज इमेरल्ड्स ब्राइट, और उसके अंदर हीरे मोती जवाहरात बनाओ। एंड यू शैल लीव दिस ऑल, और मैं तुम्हें इस जेल से रिहा कर दूंगा, वरना तुम इस जेल के अंदर ही रहोगी अगर तुमने ये सब नहीं बनाया तो। दैट नाइट द जमींदार लाइज इन बेड ड्रीमिंग ऑफ हिज गोल्ड, और उस रात जमींदार अपने बेड बिस्तर के ऊपर सो गया और सोने के और अपने महल के सपने देखने लग गया कि जब ये मेरे लिए चित्र बनाएगी तो मेरे पास में ये सब होगा। वाइल गोपी पेंट्स ए वाइंडिंग रोड ए हॉर्स बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड, अब वो जमींदार क्या गया, वो ब्रश उसको दे के बोला कि मैं सुबह जब तक उठूँ तब तक तुम मेरे लिए ये सब बना देना। लेकिन गोपी ने ये सब नहीं बनाया। गोपी ने क्या बनाया, उस जेल के अंदर से एक सड़क बना दी, सड़क का चित्र बना दिया जिसके अंदर से वो जेल से बाहर निकल सके, और एक बहुत ही मजबूत सा, एक बहुत ही बड़ा सा घोड़ा बना दिया जिसके ऊपर बैठ के वो बाहर निकल सके वहाँ से। द रोड लाउड्स आउट ऑफ प्रिजन गेट्स, और वो रोड सीधी कहाँ जा रही थी, उस जेल से बाहर जा रही थी। द हॉर्स सी स्विफ्टली अर्जेस गोपी लीप्स ऑन द गैलोस फास्ट थ्रू फील्ड्स एंड मैनी विलेजेस, अब उस जो घोड़ा बनाया था उस घोड़े के ऊपर वो गोपी बैठी, और गोपी तेजी से वहाँ से उस घोड़े के ऊपर बैठ के वहाँ से भाग गई, खेतों से होते हुए बहुत सारे गांव पार करते हुए अपने गांव पहुँच गई। इट्स गोपी सी बैक अगेन, अब सब गांव वाले क्या चिल्लाने लगे, ये देखो ये तो गोपी है, गोपी गोपी वापस आ गई। सेज द विलेजर्स मेरी एंड काइंड, सब लोग गांव वाले खुश हो गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि गोपी वापस आ गई।
बट गोपी कीप्स ऑन पेंटिंग स्टिल विथ द जमींदार्स मैन फॉलोइंग बिहाइंड। लेकिन गोपी उस घोड़े के ऊपर बैठी हुई भी क्या बना रही थी, चित्र बना रही थी, अभी भी कुछ ना कुछ बना रही थी, क्योंकि जो जमींदार के जो आदमी थे और जमींदार खुद था वो अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। इस वजह से गोपी कुछ ना कुछ उनसे बचने के लिए बना रही थी। अब क्या बना रही थी वो यहाँ पे हम देखते हैं। सी पेंट्स ए माइटी रिवर वाइड, इट्स करंट फास्ट एंड डीप, द जमींदार्स एंड ऑल हिज मैन स्टॉप शॉर्ट एंड कैन नॉट लीव। अब गोपी ने क्या बनाया, गोपी ने एक बहुत ही बड़ी सी नदी बना दी जिसके अंदर से पानी बहुत तेज़ी से बह रहा था, और गोपी दूसरी साइड में रह गई और जमींदार के जो आदमी थे वो उस नदी के उस पार रह गए, और जो जमींदार के जो आदमी थे और जमींदार थे वो वहीं पर रुक गए, क्योंकि वो उस नदी को पार नहीं कर सकते थे क्योंकि पानी बहुत तेज़ी से बह रहा था। नाउ शुड आई पेंट ए बीस्ट टू लीप एंड चेज यू थ्रू। अब गोपी ने क्या बोला, अब गोपी उनको धमकी दे रही है कि अब मैं एक बहुत बड़ा सा जानवर बनाऊंगी और वो खतरनाक वाला जानवर बनाऊंगी, और वो जानवर तुम्हारा उस नदी को पार करके क्या करेगा, तुम्हें खा जाएगा। स्टॉप दिस चेज और इट विल फीस्ट ऑन यू एंड यू। तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो वरना वो जानवर आएगा जो मैं बनाऊंगी, वो जानवर आएगा और वो जानवर नदी पार करके तुमको 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 मतलब सारे जो जमींदार के आदमी उन सबको बोल रहे कि तुमको 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 सबको ये वो जानवर खा जाएगा और तुम यहाँ पीछा करते ही रह जाओगे। द जमींदार क्राइज, तो जमींदार डर गया। नो 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 मोर, नहीं नहीं नहीं, अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूँगी। आई विल गो अवे, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मैं अब पीछा नहीं करूँगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। He turns and flees, his man behind door dare not choose to stay। अब वो पीछे मुड़ा और वहाँ बहुत तेज़ी से कांपता हुआ डरता हुआ भाग गया, और उसके आदमी उसके पीछे पीछे भाग गए और उन्होंने भी वहाँ पे रुकने की हिम्मत नहीं की। Now Gopi paints for the village folk a feast of sweets and tea, ए कोर्टयार्ड ब्राइट, ए बैंड टू प्ले एंड सॉन्ग्स ऑफ विक्ट्री। अब गोपी ने फिर से चित्र बनाना शुरू कर दिया कि अब क्या चित्र बना रही थी, जीत की खुशी में। अब वो गोपी जीत गई थी और गांव वाले जीत गए थे। इस जीत की खुशी में गोपी ने एक दावत की पार्टी का एक चित्र बनाया जिसके अंदर सब लोग दावत मिल रहे थे, जिसके अंदर मतलब पार्टी के चित्र बनाया था जिसके अंदर बहुत सारी मिठाइयाँ चाय वगैरह बनाई थी, अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ थी, सब लोग, जिसके अंदर बैंड बाजे भी बज रहे थे, म्यूजिक भी बज रहा था और जीत के गाने बज रहे थे और बहुत सारे अच्छे अच्छे इंतजाम करवाए थे उस चित्र के माध्यम से, और इस प्रकार से वो जीत गए थे। ये थी एक छोटा सी स्टोरी। आपको अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपके पास में अगर ऐसी कोई पेन या फिर पेंसिल आ जाए तो आप क्या बनाओगे मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमारे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और आप सबका सपोर्ट रहा तो हम जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।